माएँ बहनें बेटियां हैं, ये वैसे इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे औरतों की ये इज़्ज़त है कि 2 दिन से हम रोड पे बैठे हुए हैं। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा भी करते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। सिविल सेक्रेटरीट के सामने मौजूद है। कल से यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। वफाक में 35% जो है वो सैलरीज़ में इजाफ़ा किया गया। उसके अलावा पेंशनर्स का जो है वो 17% इजाफ़ा किया गया उनकी तनख्वाहों में। लेकिन जो पंजाब में है 3% जो कि ना होने के बराबर है। ख़वातीन यहाँ पर कल से मौजूद है, सरकारी मुलाजमीन है यहाँ पर बैठी हैं। अभी तक लम्हा फ़िक्रिया ये है किसी भी अरबाब इख्तियार में से किसी ने भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए अब तक रब्ता नहीं किया। हम इनसे जानेंगे मुतालबात इनके क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम भी कौम की बेटियां हैं, इनकी बहनें हैं, हमारे भी कोई घर में फैमिलियां हैं। हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, इनकी बीवियां अपने घरों में बैठी हैं। इनको नहीं पता कि हमारे मुल्क में ये मुश्किल काम आते हैं, जो भी हमारा साथ देती हैं, हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाती हैं। तो हमें आके इनसे कुछ तो पूछना चाहिए। ये तो नहीं कि घर में बैठे रहें, हम इधर सड़कों पर बैठे रहें। हम भी सारे काम करते हैं, अपनी फैमिली को भी निभाते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। इनको भी चाहिए ना हमारे साथ तावन करें, कोई आए हमसे पूछे, किसी किस्म के सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे ना उनको। ऐसे कल से आप यहाँ पर मौजूद हैं, जायज़ मुतालबात हैं, आपके साथ क्यों नहीं कोई रब्ता कर रहा अरबाब इख्तियार? ये बहुत बढ़ गए हैं ना, इनको कोई गरीब नज़र नहीं आता। ये इनको बस अपने मफाद के लिए सारे काम करने हैं इन्होंने, गरीब बंदा इनको नज़र नहीं आता। ये अपने हक के लिए बोलते हैं, गरीबों की आवाज़ नहीं उठाते। मुझे बताइएगा मुतालबात आपके क्या हैं? कल से आप यहाँ पर बैठी हैं। जी, हमारा मुतालबा एक कानून जिसमें तरमीम की है, हम उसको जो है उसकी में तब्दीली जो है उसको हम जो नामंजूर है हम नहीं चाहते कि हमारे जो बुढ़ापे का सहारा है वो हमसे छीन लिया जाए। सारी ज़िंदगी हम काम करके जब घरों को जाएं तो हम खाली हाथ वापस चले जाएं। और दूसरा ये कि जो वफाक और बाकी सूबों में जो तनख्वाह के ऊपर 35% का इजाफ़ा किया गया है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल वफाक और बाकी सूबों की तरह उसी तरह जो है वो हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा करे, हमारे साथ सतेलों वाला सलूक ना करे। पंजाब में वो इस लिहाज से जो इनिशियल पे के ऊपर कर रही है, बेसिक रनिंग पे नहीं कर रही। हम इस वजह से 2 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं कि बाकी सूबों की तरफ से हमारे सूबे में भी उसी तरह बेसिक रनिंग पे के ऊपर इजाफ़ा किया जाए और हमारा हक हमें दिया जाए। मुझे बताइएगा, बाकी तो सारे मामलात में पंजाब को आगे रखा जाता है। जब भी फ्लड आता है तो उनकी इमदाद के लिए पंजाब को स्पेशली कहा जाता है, लेकिन जब फ़ायदे की बात आई है तब भूल गए हैं पंजाब। हाँ जी, तब ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो बहुत बड़ा सूबा है और ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये हमारे ऊपर बोझ है और हम ये इतना ज़्यादा बोझ जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जो है इसको सर्व करते हैं। तमाम मामलात में जितनी भी कंपेन्स आती हैं उनमें सारे लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के टीचर हैं या लेडी हेल्थ वर्कर हैं या हेल्थ विजिटर हैं, हर तरह की कंपेन में हम हिस्सा लेते हैं। फ्लड आ जाए उसमें भी हमारी ड्यूटीज लगा जाती है, डेंगू में, कोरोना में, हर जगह पे। तब इनको हम याद कोई फ़ायदा देना होता है तो ये हमें एक साइड पे लगा देते हैं। सारे फ़ायदे जो है खुद गुजरा ले जाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। अपने लिए इनको हर चीज़ जो है वो नज़र आती है, तमाम फ़वाइद नज़र आते हैं। अपने रोज़ नए कानून नए जो है ये इंक्रीमेंट लगा लेते हैं, लेकिन गरीबों को ये भूल जाते हैं और आवाम को ये जो है बिल्कुल जो है वो पसे पस्त डाल के जो ना अपने लिए सारे जो है ना वो फ़ायदे जो है वो कानून मंजूर कर रहे हैं। और जो हमारे लिए कोई फ़ायदा की बात होती है यहाँ पंजाब में आके उसको दबा दिया जाता है और सारे फ़ायदे जो हैं वो बड़े लोगों को दे दिए जाते हैं। मुझे बताइए, नया कल्चर जो प्रमोट कर दिया गया है कल से यहाँ पर, जैसा कि आप भी सरापा एहतजाज हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बैठी, एक नया जो कल्चर प्रमोट कर दिया गया कि जब तक सड़कों पर कोई नहीं आएगा उनके वाजबात जो है इसी तरह से डाका डाला जाएगा, अदा नहीं किए जाएंगे। एक नया जो कल्चर प्रमोट कर दिया गया, इस हवाले से क्या? ये कल्चर जो है ये इधर पंजाब गवर्नमेंट जो है ना इसी ने ये कल्चर प्रमोट किया हुआ है। बाकी सूबों में भी तो इजाफा कर दिया गया है, जो वफाक ने वो मंजूरी दी है उसी की तर्ज पे किया गया है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को नहीं मानती है। बाकी तमाम
काम जो लेने होते हैं उसमें पंजाब गवर्नमेंट सबसे आगे है। डेंगू, कोरोना, हर चीज़ का प्रेशर पंजाब में था। यहाँ पे हमें दिन रात 11-12 बजे तक हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। रमज़ान में भी आटा पॉइंट पे भी हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। तब इनको कोई चीज़ जो है वो हमारे मसाइल रमज़ान में भी कुछ गरीबों की वो चीज़ें नज़र नहीं। लेकिन जब इस तरह कोई भी फ़ायदा वफाक किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट अपना अलग से कानून बना लेती है, वही जो है वो इजाफा किया जाए। और ये जो कल्चर इन्होंने बना दिया है कि रोड पे लाना है माओ बहनों बेटियों को, सारे हम अपने बच्चों को, अपने घर को, हर चीज़ को बुला के 2 दिन से बेसरो समानी की हालत में यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ हैं। ये वैसे इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे औरतों की ये इज़्ज़त है कि 2 दिन से हम रोड पे बैठे हुए हैं। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा भी करते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। और दूसरा ये जो कल्चर इन्होंने प्रमोट किया है, इसको हम कहते हैं कि हम इसको इस कल्चर की जो है वो हाँ जी मजम्मत करते हैं इस कल्चर में। क्या कहना चाहेंगी, कल से आप यहाँ पर बैठी हैं, आपके साथ अभी भी किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं? जायज़ मुतालबात हैं, क्यों नहीं रब्ता किया जा रहा? ये हमारा हक है और ये जायज़, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। ये जानबूझकर हम लोग को जलील कर रहे हैं। काम हमसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लेते हैं, तो ये गलत बात है। ये भी माँ बहन वाले हैं और ये भी किसी की बहनें हैं, आए हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। इनको चाहिए कि मुल्क इस्लाम के मुताबिक चलें और किसी का हक ना खाना नाजायज़ है। जी आपने बातें सुनी कि मैं एक मिनट